प्रिय विद्यार्थी और डीएससी टू सक्सेस क्लास पर स्वागत है। आप वीडियो को टच किए हैं तो आप क्लास को पूरा जोर देखिएगा अंत तक। आज हम क्लास 10th के एक सीरेडी न्यू चैप्टर है जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसको हिंदी में समानांतर सीरेडी कहते हैं। कहीं कहीं समानांतर सीरेडी भी लिखा हुआ मिलेगा तो उससे कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि समानांतर सीढ़ी किसे कहते हैं, प्रथम पद किसे कहते हैं, सार्वंतर किसे कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप पिछला वीडियो जरूर जाके देखिए। नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो देखकर आप इस क्लास में आइएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज हम बुक जो हमारा क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक है, हम उससे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो देखिए बुक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो उदाहरण है, उदाहरण से स्टार्ट कर रहे हैं। कर उदाहरण है, आपके पास बुक होगा तो आप बुक लेकर एक कॉपी लेकर आप टेबल पर कुर्सी लगा कर बैठ जाइए और जैसे जैसे लिख रहे हैं आप साथ में जरूर लिखें। कॉपी किताब आप जरूर खोलें, किताब निकालिए। जो चैप्टर नाम है समानांतर सीढ़ी, उदाहरण नंबर 5.5 निकालिएगा। चैप्टर नंबर से समानांतर सीढ़ी उदाहरण नंबर 1। एक उदाहरण नंबर 1 बता रहे हैं। एपी 3(2)(1/2) -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। आप लोग देखिए, यही क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1 में है। यही क्वेश्चन है कि उदाहरण नंबर 1 की एपी 3.2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए तो पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रथम पद ए और सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद हम कुछ पिछले क्लास में बताए थे। हम प्रथम पद बताए थे कि जो पहले होगा, जो यह दिया हुआ समानांतर सीढ़ी दिया हुआ है, समानांतर सीढ़ी में जो पहला होगा वही प्रथम पद होता है। तो बताओ वो प्रथम पद किसी सूची करते हैं एस। कितना दिया हुआ 3/2। बोलो पहला आंसर हुआ प्रथम पद कितना हो गया, ए बराबर कितना हो गया 3/2। हमको कह रहा है साथ में और डी भी निकालिए। डी मतलब क्या कर रहा है, सार्वंतर निकालिए। सार्वंतर पिछले क्लास में बोला बताते हैं, सार्वंतर डी निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे कि A2 माइनस में A1, A2 माइनस में बताइए A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ अजीब। A5 रहता है, A5 लिखते हैं। A6 रहता है, सीधे जितना रास्ता दिया हुआ उतना हम जरूर लिखते हैं। देखो A2 हो गया सार्वंतर, A2 माइनस A1। बताओ A2 इसमें कितना है, 1/2 लिखेंगे हम। A1 कितना है 3/2 लिखेंगे। बताइए एलसीएम कितना हुआ 2 2 1 2 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, ठीक। 2 1 जा 1, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3। बताइए 1 - 3 कितना होगा, 1 - 3 -2/2 काटिए एक बार में -1। बताइए डी के मान 1 किसका या -1। यदि सही आंसर आया है तो आप पीछे पढ़ चुके होंगे। आप नया है तो आप जरूर यहाँ ध्यान दीजिए। आप और कहीं पढ़ चुके हैं तो आप बनाने के लिए कोशिश करें। सही आंसर आया
ठीक। तो उदाहरण नंबर 1 आप ऐसे करके जरूर लिखिए। लिख लिए, हट जाते हैं। चलिए, आप लिख लिए होंगे, हमको पूरा विश्वास है। आप दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा उदाहरण, उदाहरण नंबर हमारा क्या है 2। उदाहरण नंबर 2 देखिए कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है और इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। देख कह रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए दूसरा का चाहिए उदाहरण नंबर, उदाहरण 2 दिया हुआ पहला 4 6, पहला दिया हुआ है 10 16 22। दूसरा दिया हुआ है 1 -1 -3 -5 डॉट 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 डॉट। तीसरा दिया हुआ है -2 2 -2 2 -2। चौथा दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। हमारे उदाहरण नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हमको बताना है कि कोई एपी में है या नहीं है। यदि है तो उसके अगले दो पद निकालिए। क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई एपी में है तो उसके अगले दो पद निकालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो हमको एपी में है या नहीं है उसको जांचने के लिए हम निकालेंगे सार अंक निकालेंगे, जिसको डी कहते हैं। तो पहला में सार अंक निकालेंगे। पहला को हल कर रहे हैं, पहला के सार अंक निकालिए। A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ। देखिए A2 का रहा है क्या, हमको डी निकालना है। A2 माइनस में A1, 10 - 4 कितना आएगा 6। इसी तरह सब में जांच करेंगे। A3 माइनस में A2 कितना हुआ 16 माइनस में 10 बराबर 6। A4 माइनस में 3 बराबर हुआ 22 माइनस में 16 बराबर 6। देखिए डी के मान सभी में समान आया, समान आया तो यह एपी में है। पिछले क्लास में जरूर बताए होंगे। एपी में है तो एपी में है तो इसके अगले दो पद निकालना है। देखो इसमें पहले ए कितना है बताना चाहिए, प्रथम पद ही ए कहलाता है। तो ए कितना हुआ 4, एक बड़ा कितना हुआ 4 हुआ। तो हमको अगला पद निकालना, तो अगला पद कैसे हो गया A5 और A6, मतलब हमको A5 और A6 निकालना है। A5 A6 निकालना है तो A5 निकालने के लिए हम करेंगे A5 पे लिखेंगे A प्लस में 4D, अब निकालेंगे A प्लस में 4D। तो A का मान कितना हुआ 4 प्लस में 4D गुना में D का मान कितना आया 6। 4 प्लस में 6 6 दिन बचा है 24 है, 24 है 4 28। यहाँ आप 28 लिख सकते हैं। A5 है, A6 निकालो। A प्लस में 5D, यदि एक 6 का आएगा तो आप एक घटा दीजिए तो A प्लस में 5D, A प्लस में 5D। यदि ये 7 का आता है प्लस में 6D, A4 का आता है प्लस में 3D, A2 का आता है प्लस में D। तो आप यहाँ से यहाँ घटा दीजिएगा। A6 बराबर होगा ये कितना मान है 4 प्लस में 5 गुना में 6, 4 प्लस में 6 25 34। तो हमारा आ गया अगला 2 पर 28
और 34 उतारिए। हो गया होगा तो आप दूसरा बता रहे हैं। आप साथ में जरूर उतारिएगा। दूसरा कर रहा है हल। दूसरा 1 -1 -3 -5, ये A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ। हमको डी निकालना है, A2 माइनस में A1। डी निकालना है A3 माइनस में A3 माइनस में A2। डी बराबर A4 माइनस A3। A2 कितना है -1, -1 कितना होगा -2, -3 माइनस प्लस 1 बराबर कितना होगा -2, -5 और प्लस 2 बराबर हो गया -2। बोलिए डी बराबर समान आया तो एपी में है। एपी में है। एपी में है तो इसका अगला दो पद निकालने का प्रयास कीजिए। A4 होते F5, एक मान जरूर निकालिएगा कि एक मान रखने के लिए होगा। एक मान कितना होगा 1, प्लस में 4D। एक मान 1 प्लस में 4 गुना में डी के मान 1 माइनस में 8 बराबर से -7 माइनस। तो अगला आया -7 और एक प्लस में 6D। एक मान होगा 1 प्लस 6 इंटू में -1। डी का मान कितना है? डी का मान हमारा है -2। तो 1 6 दिन 12 -11। देखिए ए प्लस में 6D उतारिए, जल्दी उतारिए। D हुआ तो डी का मान 6 दूनी 12 फिर -11। ठीक है सर, चलो बता दिया। तो आप आज के लिए इतना ही। आप तीसरा और चौथा जरूर बना चाहिएगा। नेक्स्ट हम 5.1 स्टार्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।